इस प्रश्नावली से बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है और जो 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा वो बहुविकल्पी में आएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लगाते हैं, ये हमें यहाँ पर 6 सवाल दिए हुए हैं। इन 6 सवालों में हमसे ये पूछा है पी एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? पी एक्स के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले इसके बारे में समझ लो। देखो ये जो है वो एक्स एच रेखा है, कौन सी है ये वाली? एक्स एच है। ये जो है वो वाई एच वाली, कौन सी है? वाई एच वाली। जहां पर ये बीच में काटता है इसे हम मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु होता है। जहां पे एक्स एच वाली रेखा और वाई वाली एच वाई रेखा इन आपस में जहां पे काटती है उसे हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, तो हमसे ये पूछा है पी एक्स के शून्यंकों की संख्या बताओ। तो पी एक्स मतलब एक्स एच से पूछ रहा है। किस पे पूछ रहा है? एक्स एच पर। तो ये बताओ ये वाली रेखा जो है वो इस वाली रेखा को कितनी बार काट रही है? ये वाली जो रेखा है वो इस वाली रेखा को कितनी बार काट रही है बताओ। देखो ये वाली रेखा जो है वो इस वाली रेखा को एक बार भी नहीं काट रही है, वो तो वाई वाली काट रही है। एक्स वाली को कहीं पे काट रही है? नहीं। तो पी एक्स के शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? पहले का उत्तर लिख रहे, ठीक है, यहाँ पे उत्तर तो कितनी हो जाएगी? शून्य। कितनी हो जाएगी? शून्य, मतलब कोई भी नहीं। एक भी बात देखो, ये वाली रेखा इस वाली रेखा को कहीं पर भी नहीं काट रही है, तो इसलिए शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, मतलब एक भी शून्यंक इसमें नहीं है। अब देखो सवाल नंबर दूसरा, देखो ये हमारी वाई एच रेखा है, ये हमारी एक्स एच रेखा है। अब हमें एक्स एच रेखा पे देखना है, तो एक्स एच रेखा इस रेखा पे ये देखो ये वाली जो रेखा है वो कितनी बार काट रही है। देखो इस वाली रेखा को केवल यहीं पे तो काट रही है एक ही बार, तो पी एक्स के शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 1। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। ये हमारा उत्तर आ गया। समझ में आया? अब तीसरा प्रश्न देखो। तीसरा हमारा कह रहा है कि इस रेखा को ये वाली रेखा कितनी बार काट रही है? कितनी बार काट रही है? 3 बार। देखो एक तो ये हो गया, ये दूसरा ये हो गया, तीसरा ये। तो इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्यंकों की जो संख्या हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। उत्तर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगला वाला देखते हैं। इसमें देखो इस वाली रेखा को ये वाली जो है परवलय जो बना हुआ है खुला, ये कितनी बार इसे काट रहा है? 2 बार काट रहा है, एक ये एक ये। तो इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। उत्तर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, उत्तर हो गया 2। ये 2 लिखी हुई है। ठीक है, सही से बना दें 2। अगला वाला देखते हैं। इसमें देखो इस एक्स एच रेखा को ये वाली रेखा कितनी बार काट रही है? देखो गिनो, एक तो यहाँ पे काट रही है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 4। तो इसमें शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इसमें देखते हैं, इसमें इस रेखा को ये कितनी बार काट रही है? ये वाली, ये वाला जो बना हुआ है वक्र जैसा, ये कितनी बार इसे काट रही है? देखो एक जगह तो ये काट रहा है, दूसरा जगह ये काट रहा है, तीसरी जगह ये काट रहा है। तो इसके शून्यंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। समझ में आए? इसमें हो जाएंगे 3। ठीक है, अब इसे लिख लो, ऐसे ही लिख लो। शून्यंकों की संख्या बराबर पहले में 0, दूसरे में 1 है, तीसरे में 3 है और चौथे में 2 है, पांचवें में 4 है और छठे में 3 है। लिख लो उत्तर, कि अपने आप बना लोगे। ठीक है, अपने आप बना लेना, मिटाए से। प्रश्नावली 2.1 में बस इतने ही सवाल थे केवल। अब देखो प्रश्नावली 2.2 लगाने के लिए सूत्र होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, उनको हम सबसे पहले समझते हैं। पहले उनको समझ लेंगे, फिर सवाल जो है बहुत ही आसानी से बन जाएंगे।
प्रश्नावली 2.2 2.2 ठीक है। तो इसके जो सूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, देखो एक होता है जैसे हमारा द्विघात समीकरण। देखो द्विघात समीकरण होता है, उसका सूत्र समीकरण होता क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात जो समीकरण होता है उसे हम कैसे लिखते हैं, द्विघात समीकरण को हम ऐसे ही लिखते हैं, पहले यहाँ पे डालने सूत्र है, ये क्या डालना है, सूत्र। ठीक है, सब सूत्र लिखाएंगे। द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है, समीकरण होता है, वो कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, द्विघात में सबसे बड़ी घात होती है वो कितनी होती है, 2। इस तरीके से हम द्विघात समीकरण को लिखते हैं। अब द्विघात समीकरण के दो सूत्र होते हैं। दो सूत्र कौन से होते हैं, एक होता है शून्यांकों का योग। क्या होता है, शून्यांकों का योग। क्या होता है, शून्यांकों का योग। सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, पहला सूत्र हमारा होता है शून्यांकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, दूसरा होता है सूत्र शून्यांकों का गुणन, शून्यांकों का गुणन। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, गुणन बराबर अचर पद। क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सूत्र होता है। ठीक है, हमारा द्विघात समीकरण कैसे लिखा जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा जाता है। और इसमें बात करते हैं शून्यांकों का जो योग सूत्र होता है वो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यांकों का जो गुणन का सूत्र होता है वो होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो गुणांक का मतलब क्या होता है, गुणांक का मतलब होता है किसी संख्या के साथ गुणा में होगा। गुणांक का मतलब क्या होता है, किसी संख्या के साथ गुणा में। तो इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर, इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो माइनस लगा है ना, तो हमने माइनस लगा दिया। एक्स का गुणांक, देखो एक्स का गुणांक क्या है, बी, तो यहाँ पे बी लिख लेंगे वटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, गुणा है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक कितना है, बी है, और ये तो सी एक अचर पद है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ए, तो ये हमारा ए हो गया। तो देखो सूत्र को ऐसे भी याद कर सकते हैं, शून्यांकों का योग बराबर माइनस बी बटा ए। समझ में आई बात। दूसरा क्या है, शून्यांकों का गुणन बराबर अचर पद। अब इसमें देखो अचर पद कौन सा है, सी जो होता है वो ए, सी कैसा है, अचर पद है, तो ये सी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है, तो हमारा नीचे कितना आ जाएगा, ए। तो हम कह सकते हैं शून्यांकों का गुणन बराबर क्या हो जाएगा, सी बटा ए हो जाएगा। इन सूत्रों को उतार लो। इन सूत्रों को कंप्लीट याद कर लेना, कल हम सुनेंगे भी सूत्र ये। इसका एक सूत्र और लिखा देंगे, 3 है सूत्र इसके, फिर दोबारा नहीं देखना पड़ेगा लौट के। उतार लिए।
बना लिया। देखो तीसरा सूत्र होता है द्विघात समीकरण के लिए। किसके लिए होता है? हमें द्विघात समीकरण बनाना होता है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के लिए सूत्र होता है हमारा के और ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा, ये होता सूत्र। अब इसे समझ लो थोड़ा। द्विघात समीकरण बनाना होता है, ये अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। तो इसका मतलब पता क्या होता है? अल्फा का मतलब होता है पहला शून्यांक, बीटा का मतलब होता है दूसरा शून्यांक। तो मतलब दोनों शून्यांकों का योग है। तो दोनों शून्यांकों का योग का सूत्र यही तो होता है, माइनस बी बटे। ठीक है, ये शून्यांकों का योग है, एक्स लगा दिया, प्लस ये शून्यांकों का क्या है? गुणन है। ठीक है, तो ये सूत्र तीसरा और लिख लो, फिर सवाल लगवाते हैं। मिटा लें ऊपर से। देखो सबसे पहले हिंदी लिख लो इसकी। प्रश्नावली 2.1 में क्या क्या दिया हुआ है? कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें क्या करना है? सत्यता की जांच करना, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सवाल नंबर पहला लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस आर। ये हमें सवाल दिया हुआ है। इसमें जो सवाल है वो आपके हैं 6 सवाल हैं। ठीक है, तो एक पहले सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे, जिससे कि तुम लोग जो है आसानी से आगे वाले भी बनाना सीख जाओगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें कह रहा है निम्न द्विघात बहुपद। अब निम्न द्विघात बहुपद है कौन सा? देखो यही तो है। ठीक है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है, और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है? के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। देखो शून्यांक भी हम निकालेंगे, गुणांक हमारे ये वाले हैं, इनके बीच क्या हमें ज्ञात करना है? सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसका हम गुणनखंड करेंगे, इसके हम शून्यांक निकालेंगे। देखो जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान होता है। अब x का मतलब कहते हैं सबका मालिक एक, तो x का भी एक्स स्क्वायर का भी मालिक होगा। क्या होगा? x एक होगा। जिसके आगे कोई संख्या नहीं लगी होती है उसके आगे एक होता है हमेशा गुणा में। तो देखो ये हमारे गुणनखंड के रूप में हो गया, द्विघात समीकरण है। अब इसको हल करते हैं। तो देखो 8 का गुणा करो 1 में, गुणा करें 8 आ जाए,
और जोड़े या घटाएं तो कितने आ जाए 2। तो पहाड़ा पढ़ो, ऐसी कौन सी संख्या है जिनको आपस में गुणा करें तो 8 हो जाए, उन संख्याओं को आपस में जोड़े या घटाएं तो 2 हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटा दो, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1x² माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 8, इतना हो गया। अब एक x² माइनस का गुणा जब हम प्लस में करेंगे, ये देखो जिसके आगे कोई निशान नहीं होता उसके आगे कौन सा निशान होता है? प्लस का। माइनस का गुणा प्लस में करेंगे, बताया था तुम लोगों को एक बार। माइनस का गुणा जब हम प्लस में करते हैं क्या हो जाता है? माइनस। और प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या हो जाता है? माइनस। और प्लस का गुणा प्लस में करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस। और माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये बताए थे एक बार। तो देखो यहाँ पे माइनस का गुणा प्लस में करेंगे माइनस हो जाएगा, 4 का गुणा x करो 4x हो गया, माइनस का गुणा माइनस करेंगे प्लस का हो जाएगा, 2 का गुणा x करो 2x हो जाएगा, माइनस का कितना हो गया? ये 8। अब देखो दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है, मतलब समान है। जो समान होती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक तो सब में मिलेगा और क्या मिलेगा? दूसरा एक x मिल रहा है, तो केवल x ही तो ले लें यहाँ पे। तो जब एक x को बाहर ले लिया तो इसके पास कितने x बचे? एक ही तो बचेगा, 2x है, ये हो गया। इसका एक x है वो भी हमने बाहर ले लिया तो क्या बचेगा? 4। और आगे समझो अगर यहाँ पे प्लस का निशान है तो प्लस का लगा देते हैं, अंदर वाले चिन्ह जो है वो चेंज नहीं होते हैं क्योंकि प्लस का आगे लगा हुआ। अगर माइनस का होता तो ये आगे पीछे कैसे हो जाता? चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखो अब इनमें दोनों में क्या कॉमन मिल जाएगा? 2 कॉमन मिल जाएगा। जब 2 कॉमन मिल जाएगा तो 2 कॉमन है तो देखो यहाँ पे क्या बच जाएगा? केवल x। 2 जब 2 से 8 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। आया समझ में इतना? बराबर में यहाँ पे 0 और लगा लो। अब यहाँ पे देखो दोनों में ये समान आ गया, ये समान आया तो इसका मतलब है हमारा सवाल सही बन रहा है। अब इन दोनों में से एक लिख लो, x माइनस 4, और ये लिख लो x प्लस का 2। ठीक है, क्या लिखना है? x माइनस 4 और x प्लस 2। अब यहाँ पे x माइनस 4 को हम क्या करेंगे? बराबर 0 लिख लेते। इसको उठा लो पहले, x माइनस 4 बराबर 0। तो माइनस का 4 है उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा किस में हो जाएगा? प्लस का 4 आ जाएगा। इसी तरीके से इधर वाला भी उठा लो, x प्लस 2 बराबर 0 उठा लिया, प्लस के 2 उस तरफ ले जाओ, किस में चले जाएंगे? ये माइनस के 2 हो गए। तो पहला शून्यांक हमारा जो निकला है वो 4 निकला है, दूसरा शून्यांक हमारा निकला वो माइनस का 2 निकला है। बात समझ में आई? इसे यहाँ पे हम क्या मान लेंगे? इसे लिख लो पहला शून्यांक। क्या लिखेंगे? पहला शून्यांक। कितना आया हमारा? पहला शून्यांक को अल्फा लिख ले, अल्फा बराबर 4। ठीक है, दूसरा शून्यांक यहां डालेंगे, दूसरा शून्यांक, दूसरा शून्यांक इसे हम क्या लिख लें? बीटा। बीटा बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 2। बात समझ में आई? अब हमने यहाँ पर हमने क्या ज्ञात कर लिए? शून्यांक ज्ञात कर लिए। जो शून्यांक है वो हमने ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या करना है? शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो चलिए जांच करके बताते हैं कैसे इसमें जांच करेंगे। तो जो अभी सूत्र लिखाए थे हमने 2, उन्हीं से जांच होगी। तो पहला वाला जो सूत्र लिखवाया था वो क्या था हमारा? शून्यांकों का क्या था? योग। यही तो लिखाया था, शून्यांकों का योग बराबर क्या लिखाया था? बराबर माइनस x का गुणांक, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। यही तो लिखाया था। तो शून्यांकों का योग, तो देखो पहला शून्यांक ये है, दूसरा शून्यांक ये, इनका योग करो तो 4, और दूसरा शून्यांक लो, इसका भी योग करना है ना, तो प्लस का निशान लगा दे।
दूसरा शून्यंक -2 लिखा, ऐसे लिख लिया, बराबर। माइनस लगा तो हमने माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत? अब देखो x का गुणांक है, तो इसमें देखो x का गुणांक कितना है, x के साथ गुणा में -2 लगा हुआ है, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, -2 बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के आगे कितने गुणे में लगा हुआ है, 1, तो यहां पे हम लगा देंगे 1। जे प्लस की 4 है, जे किसके 4 हैं, प्लस के, प्लस का गुणा माइनस करेंगे माइनस के 2 हो जाएंगे, हो जाएंगे। इधर देखो माइनस का गुणा जब माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितने 2 हैं, 2 लिख लिए, 4 में से 2 घटा दो, कितना बचा, 2, बराबर ये हमारे 2, दोनों पक्ष हमारे कैसे आ गए, बराबर आ गए, 2 बराबर 2 आ गए, तो हमारी ये क्या हो गई, सत्यता की जांच हो गई। दूसरे सूत्र से कर लो, दूसरा सूत्र क्या होता है, शून्यंकों का गुणन, क्या होता है, शून्यंकों का गुणन, यही तो होता है सूत्र। जो बराबर में क्या लिखते हैं, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यंकों की गुणन की बात कर रहा है, तो यही तो शून्यंक है, इनका गुणा कर दो, तो गुणा करो, 4 का गुणा किसमें करना है, -2 में, ठीक है। इधर देखो अचर पद कितना दिया हुआ है, जो लास्ट वाला होता है सी वाला, वो अचर पद होता है, कितना दिया हुआ है, -8। एक्स स्क्वायर का मान कितना दिया, 1, तो ये लगा दिया, प्लस का गुणा माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 8, और इधर भी -8 है, देखो दोनों तरफ बराबर आया, तो हम कह सकते हैं ये हमारा द्विघात समीकरण है, अतः सत्यता की हमने जांच भी कर दी। इसे उतार लो। कोई समस्या सवाल में, अगर दिक्कत हो तो पूछ लेना, समझा देंगे।
लगा लिया, दोबारा समझा दें, लगा लोगे। अगला भी सवाल ऐसे ही है, उसमें समझाएंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। मिटा दे इधर वाला। दूसरा सवाल, सॉरी 4s² है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। उतार लिया हुआ, उतार लिया। देखो सवाल समझो, यहां पर हमें वही करना है जो सवाल नंबर 1 में किया था, ठीक है। ये दूसरा सवाल है। देखो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 एकम 4, गुणा करें 4 आ जाए, जोड़ें तो 4 आ जाए। ऐसी कौन संख्या है जिनका आपस में गुणा करें तो 4 हो जाए और उनका आपस में जोड़ें भी उनको तो भी कितना हो जाए, 4 ही हो जाए। तो 2 का गुणा अगर हम 2 में कर दें तो 4 हो जाता है और 2 को 2 में जोड़ दें तो कितना हो जाता है, 4। तो हमारा बन गया ये। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसे 4s² माइनस 2 प्लस 2s प्लस का 1, ठीक है। अब देखो 4s² इसे इस तरीके से लिख दिया, माइनस का गुणा प्लस करेंगे माइनस हो जाएगा, 2 का गुणा s में करेंगे 2s हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस करेंगे माइनस हो गया, 2 का गुणा s में करेंगे 2s हो गया और प्लस का 1, बराबर में क्या लगा लो, 0 और लगा लो, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है इसलिए। अब देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में गुण ऐसे कौन से हैं जो समान मिल रहे हैं, जो गुण उनमें दोनों में समान मिल रहे हैं उन्हीं को बाहर निकालना है। तो देखो ये 4s² है, ये 2s है, तो देखो 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, 2 का भाग इसमें भी चला जाएगा, तो जो 2 हमारा 2 है वो दोनों में समान है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे। अगर बात करें यहाँ पर s 2 है, यहाँ पर s 1 है, तो दोनों में कितने s ले लें कि दोनों से बाहर निकल आए, एक ही तो s लेना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे कॉमन जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2s। जब 2 का भाग 4 में देंगे तो कितना बच जाएगा, 2। जब 1s का भाग 2s में देंगे, क्या कह सकते हैं जब 2s में 1s बाहर निकाल दिए तो कितने बचेंगे, 1 माइनस 2s का पूरा 2s बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, समझे। अब यहाँ पे देखो माइनस का निशान आ गया, जब माइनस का निशान आता है जो इधर वाला प्लस का होता है वो भी कैसा हो जाता है, माइनस का है, उसका जो रूप आकार है वो बदल जाता है। अब देखो दोनों में से यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे s है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो दोनों में कोई चीज हमें कॉमन नहीं दिख रही है, कोई चीज समान नहीं दिख रही है। जब कोई चीज समान नहीं दिखती है तो हम कितना कॉमन ले लेते हैं, 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2s। अभी हमने बताया जो माइनस का हो जाए तो ये भी कैसा हो जाएगा, -1। अब देखो दोनों पक्ष हमारे कैसे दोनों तरफ आ गए, ये वाले 2s -1 इधर भी आया, 2s -1 इधर भी आया, दोनों तरफ आया तो कह सकते हैं गुणनखंड हमारा सही चल रहा है। अब इन दोनों में से एक को उठा लेंगे तो 2s -1 इधर उठाएंगे इसको तो 2s -1,
उठा लिया। अब यहाँ पे पहले इसको हल करेंगे फिर इसको हल करेंगे। तो ये हमारा 2s माइनस 1 बराबर 0, -1 को उधर भेजो तो कितना हो जाएगा 2s बराबर ये प्लस का 1 हो जाएगा, 2 घोड़े में उस तरफ भेजो तो ये किस में चला जाएगा बटे में। कितना हो गया s बराबर 1/2। पहला हमारा शून्यांक निकल आया। अब देखो पहला जो है तो दोनों देखने में एक है तार, एक ही तरीके की है, तो जितना s बराबर इससे निकला उतना ही s बराबर इससे भी निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि पहला शून्यांक हमारा कितना आया, पहला शून्यांक हमारा कितना आएगा, इसे अल्फा बराबर लिख लो 1/2। दूसरा भी ऐसा ही है तो इसका भी कितना आएगा, इसका भी इतना ही आएगा। दूसरा शून्यांक इसे बीटा लिख लो, कितना आएगा, ये भी 1/2 ही आएगा। अब देखो हमसे शून्यांक ज्ञात करने की बात की थी, हमने ज्ञात कर लिए। अब ये आगे सवाल में कह रहा है इसकी सत्यता की भी जांच कीजिए, तो चलो इसके सत्यता की जांच भी करते हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने के लिए पहला सूत्र क्या होता है, शून्यंकों का योग। क्या होता है, शून्यंकों का, साथ साथ बोला करो याद हो जाएगा, शून्यंकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक, x का गुणांक वटा x स्क्वायर का गुणांक। सॉरी देखो ये s बना हुआ है तो यहाँ x हम नहीं लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर as लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ as लिख लें as, तो as स्क्वायर का गुणांक। जो चीज यहाँ पे दी होती है उसी को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यांकों का योग करो, तो शून्यांक हमारे यही तो निकले हैं, इनका योग करो 1/2 प्लस 1/2 बराबर, माइनस लगा दिया, s का गुणांक का, तो s का मान देखो कितना है, -4 है ना, तो -4, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। आगे देखते हैं, आगे हमें दिया हुआ है बटा लगा दिया h स्क्वायर का गुणांक, तो s स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है ना, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। अब ये बताओ ये जो है 1/2 है, 1/2 का मतलब कितना होता है आधा, 1/2 इधर है, हमसे ये कहा ये आधा और आधा जोड़ो कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे दोनों का योग कितना हो जाएगा इधर 1, ठीक है। यहाँ देखो 4 से, और यहाँ पे सॉरी गलत लिख गए, देखो यहाँ पे माइनस एस का जो गुणांक है वो -4 है, तो माइनस यहाँ लगा रहे, माइनस से माइनस कैसा हो जाएगा प्लस, और ये 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। समझ में आया। तो ये दोनों मान हमारे कैसे हो गए बराबर। सत्यता की जांच हमारी हो गई किससे हो गई, शून्यांकों के योग से। अब हम जांच करेंगे शून्यांकों के गुणन से, शून्यांकों के गुणन से। गुणन बराबर सूत्र होता है हमारा अचर पद बटे एस स्क्वायर का गुणांक। तो देखो शून्यांकों का गुणन, तो शून्यांकों का गुणन करेंगे 1/2 गुणा 1/2, लिख लिया, मतलब शून्यांक गुणन यही तो है दोनों, तो इनको गुणे में रूप में लिख लिया बराबर अचर पद कितना दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, एस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, 1 का गुणा 1 में करो कितना हो जाएगा 1, 2 का गुणा 2 में करो कितना हो जाएगा 4, इधर भी 1/4 दिया हुआ है, तो दोनों पक्ष हमारे कैसे आ गए बराबर। अब बताओ कहीं पर सवाल ऐसा जहां पे तुम लोगों को समझ में नहीं आया हो, आया ठीक है तो उतार लो।